हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बसव कल्याण। स्वागत है आपका 9 के बाद बाई इलेक्शन की बात एपिसोड 5 में। तो आज बाई इलेक्शन की बात में एक बहुत ही मखसूस व्यक्ति की बात से मैं बात शुरू करूंगा, जिनका नाम है एम्ब्रोस डी मेलो। ये व्यक्ति कहां से आया है और क्या करने वाला है किसी को कोई खबर नहीं है। बस इतना पता है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और नंगे पैर पूरे सिटी में ये इस तरह का जो एक पॉम्पलेट है वो सारे लोगों को बांट कर अपनी शनाख्त से वाबस्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द इस शख्सियत के ऊपर ब्रीफ में एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट की कैंडिडेट की हैसियत से बसव कल्याण बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में आज बसव कल्याण में ऑफिस की स्थापना जो की गई है उसका उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन की जो रैली थी वो काफ़ी ज़ोरों शोर से निकली। और इसमें खास बात ये रही कि बिदर में जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम हैं वो इसमें देखने को मिले, जिसमें ईश्वर खंडे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, रहीम खान साहब और भी कई सारे लोग थे। और ये जो ऑफिस की लोकेशन है वो है अरफात कॉलोनी, शिवपुर रोड। तो अब जो कांग्रेस है वो अपने कैंपेनिंग को लेकर के काफ़ी आगे जाती हुई नज़र आ रही है। और इसमें ख़ास बात ये भी रही कि ईश्वर खंडे साहब ने अपनी स्पीच में ये बात वाज़े तौर पर साबित कर दी कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के कांग्रेस इतनी सीरियस है कि कर्नाटका से कांग्रेस में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो तमाम के तमाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए बसव कल्याण में देखे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। इंतहाई दिलचस्प फैसले लेते हुए नजर आ रही है बीजेपी। जी हाँ, जिस तरह से शन्नू सलगर साहब को टिकट मिलने के बाद मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद आज 27 मार्च 2021 को शन्नू सलगर साहब बैंगलोर से वापस तशरीफ लाए, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले रिलीजियस प्लेसेस को विजिट किया और हिरना गांव जो जिसको वो अपना नेटिव प्लेस बताते हैं वो वहाँ पर जाके लोगों से मुलाकात की। जिसके बाद उनके सपोर्टर्स के बीच में उन्होंने बसव कल्याण में एक ग्रैंड रैली की, जिसके बाद एक मखसूस पॉइंट ये है कि मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब जो इन दिनों शन्नू सलगर साहब को टिकट मिलने पर वो उतने नाराज तो नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने घर में एक लाइव कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि 16 कैंडिडेट्स जो अदर हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे उनकी मीटिंग होती रहेगी और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती, ये मीटिंग्स का सिलसिला खत्म नहीं होता, तब तक वो सारे कैंडिडेट्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि क्या शन्नू सलगर को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। मगर मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही मखसूस बात ये वाज़ा तौर पर कह दी कि कोई भी व्यक्ति बाहर या अंदर का नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान का संविधान हर किसी को यह हक देता है कि कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के इलेक्शन लड़ सकता है। अब ये एक और मखसूस बात इसमें यह हुई कि शन्नू सलगर साहब जो एक रैली लेकर के आ रहे थे, अचानक उन्होंने मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब के घर की तरफ रुख किया। और ना सिर्फ रुख किया, जैसे ही वो उनके घर पे पहुंचे तो मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब के कई सारे सपोर्टर्स जो पहले से मौजूद थे वो मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब के सपोर्ट में नारे लगाने लगे और शन्नू सलगर साहब के सपोर्टर्स जो उनके साथ मौजूद थे वो उनकी सपोर्ट में नारे लगाने लगे। इसके बाद शन्नू सलगर साहब ने मल्लिकार्जुन एस्कोबा साहब के चरण स्पर्श किए। जो सबसे ज्यादा आज वीडियो हाईलाइट हुआ है वो इसी चीज का था। तो अब देखना यह है कि क्या जो 16 कैंडिडेट्स अदर हैं शन्नू सलगर साहब को छोड़कर जो ऑलरेडी बसव कल्याण बाई इलेक्शंस के लिए टिकट मांग रहे थे वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हमारे सामने वाज़ा तौर पर साबित हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात जनता दल सेक्युलर की करते हैं। जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक में एक बहुत ही सीनियर लीडर जनाब असदुद्दीन साहब ने कांग्रेस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, जिसमें उन्होंने सिद्धरामैया के एक ट्वीट की बात करते हुए बताया कि सिद्धरामैया साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि जनता दल सेक्युलर इन दिनों बीजेपी के साथ खुफिया तौर पर अलायंस करके महज कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बसव कल्याण बाई इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है, जिसमें उन्होंने माइनॉरिटीज़ के वोट को सिग्निफाई करके बताया कि वो 40,000 है। तो असदुद्दीन साहब ने जो एलिगेशन लगाया है वो ये है कि दरअसल सिद्धरामैया साहब जो अक़लियतों की तादाद यहाँ पर कम कर रहे हैं, बल्कि बसव कल्याण में 60,000 से ज़्यादा अक़लियती वोट हैं, तो उनके वोट के संख्या को कम करना यह दर्शाता है कि वो सियासत में अक़लियतों को मौका देने के खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब में और असदुद्दीन साहब ने और भी कई सारे गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप हमारे चैनल पर उनका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक और बात जेडीएस के ताल्लुक से ये भी है कि जेडीएस इन दिनों इलेक्शन कैंपेनिंग में काफ़ी तेज़ी बरतते हुए नजर आ रही है। कोहिनूर सारा का सारा जेडपी सर्कल आज जेडीएस ने दौरा किया और वहाँ के लोगों से बात की और ना सिर्फ बात की बल्कि वहाँ की स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी विजिट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की करते हैं, जिसमें मास मीडिया ने जब समद बिन अब्दाद जो बसव कल्याण में इंचार्ज हैं
उनसे बात की और उनसे पूछा कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि MIM आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पूरी जान झोंकने वाली है और ये भी बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर हैदराबाद से MIM से जुड़े कई सारे बड़े नाम आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बसो कल्याण में देखे जा सकते हैं। तो इन तमाम राजनीतिक दलों के जितने भी काम हैं वो आपके सामने रखने के बाद अगर मैं अपना कंक्लूजन इस पर दूं तो वो यही है कि ज़िमनी इंतखाबात एक बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि उनके जितने भी बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स हैं वो सारे के सारे ज़िमनी इंतखाबात के लिए कैंपेनिंग में नज़र आ सकते हैं। तो अब इस पर आपके क्या तासुरात हैं, आपका क्या फीडबैक है, नीचे कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए और आपके जो भी सवालात हैं कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए। हम कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और साथ ही बाई इलेक्शंस के ताल्लुक से जहाँ तक बात है तो आप कोविड-19 को ना भूलें और तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, आपके और आपके अपनों की हिफाजत करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बसो कल्याण अवाम की आवाज़ के साथ।